अगर लाइफ में सब कुछ प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा, तो शायद वही आपके लिए बेस्ट हो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हम सब की लाइफ के सबसे मुश्किल फेजेस से जुड़ा है। हम फेलियर्स और मुश्किलों को हमेशा एक डेड एंड मान लेते हैं, लेकिन साइंस, साइकोलॉजी और एंशिएंट फिलॉसफी का कुछ और ही कहना है। इस एक बात को जरा गहराई से फील कीजिए। कभी कभी लाइफ हमें तोड़ती नहीं है, बल्कि डायरेक्शन चेंज करती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है ना, जब लगता है कि सारे प्लान्स फेल हो गए हैं, तो सच मानिए वो एंड नहीं होता। वो दरअसल एक नए रास्ते की शुरुआत होती है, जिस पर चलना हमारे लिए पहले से तय था, बस हम उस वक्त उसे देख नहीं पाते। पार्ट 1, डायरेक्शन, डिस्ट्रैक्शन नहीं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। जो हमें एक टोटल कोलैप्स या तबाही जैसा लगता है ना, वो अक्सर एक बहुत ही ज़रूरी सफ़र का स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम दर्द को, फेलियर को हमेशा एक सज़ा समझ लेते हैं। लगता है जैसे हमने ज़रूर कुछ गलत किया होगा, लेकिन पेन कोई पनिशमेंट नहीं है। ये एक बहुत ही पावरफुल रीडायरेक्शन है। असफलताओं के अंदर एक छिपा हुआ पर्पस होता है, जो उस वक्त तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता, लेकिन वक्त बीतने के बाद एकदम साफ हो जाता है। जब कोई दरवाज़ा बंद होता है, तो वो दरअसल हमें उस रास्ते पर जाने से रोक रहा होता है जो हमारे लिए बना ही नहीं था। पार्ट 2, सिंक्रोनिसिटी का सही समय। अब यहाँ से नैरेटिव एक नया मोड़ लेता है, और ये मोड़ है टाइमिंग का, यानी बिल्कुल सही वक्त का। जब हम होपलेस होते हैं, सबसे गहरे अंधेरे में होते हैं, ठीक उसी वक्त कुछ ऐसे रास्ते खुलते हैं जो पहले कभी थे ही नहीं, जैसे ये यूनिवर्स हमारे लिए कोई अनसीन प्लान बना रहा हो। इसे समझने के लिए एनालिटिकल साइकोलॉजिस्ट कार्ल जुंग के एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं, जिसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। जुंग मानते थे कि लाइफ में होने वाले मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस सिर्फ इत्तेफाक नहीं होते। जब दो ऐसी घटनाएं एक साथ होती हैं जिनका आपस में कोई डायरेक्ट कनेक्शन ना हो, फिर भी उनका एक गहरा मतलब हो, तो वो सिंक्रोनिसिटी है। ये बिना किसी डायरेक्ट कॉज के चीजों को आपस में जोड़ देता है। जुंग की लाइफ का एक बहुत ही फैसिनेटिंग किस्सा है। उनकी एक पेशेंट थी जो एक बहुत ही रिजिड और स्ट्रिक्टली लॉजिकल माइंडसेट में फंसी हुई थी। एक दिन वो जुंग को अपने एक सपने के बारे में बता रही थी, जिसमें उसने एक गोल्डन स्कार्ब यानी एक सुनहरा भंवरा देखा था। और सुनिए, ठीक उसी वक्त, ठीक उसी पल जुंग के कमरे की खिड़की पर किसी चीज ने नॉक किया। जब उन्होंने खिड़की खोली तो देखा कि बाहर एक असली रोज शेपर बीटल उड़ रहा था, जो वहां मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इस एक अनबिलीवेबल कोइंसिडेंस ने उस पेशेंट के उस रिजिड वर्ल्डव्यू को पूरी तरह तोड़ दिया और उसकी हीलिंग शुरू हो गई। यूनिवर्स ने उसे उस वक्त वही दिया जिसकी एग्जैक्टली उस पल सबसे ज्यादा जरूरत थी। टाइमिंग, इस एक शब्द पर गौर कीजिए। इन सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स की टाइमिंग ही वो चाबी है जो लाइफ के उस छिपे हुए प्लान को समझने में मदद करती है। पार्ट 3, टेलियोलॉजी और छिपा हुआ पर्पस। लेकिन ऐसा होता क्यों है? इसके लिए हमें साइकोलॉजी से थोड़ा आगे बढ़कर एंशिएंट फिलॉसफी की तरफ चलना होगा। ग्रीक फिलॉसफी में एक कॉन्सेप्ट है टेलियोलॉजी, जो टीलोस वर्ड से आया है। इसका मतलब होता है एंड गोल या पर्पस। एरिस्टोटल और प्लेटो जैसे फिलोसोफर्स का ये मानना था कि इस यूनिवर्स में हर चीज का एक इनबिल्ट पर्पस होता है। लाइफ में जो भी होता है वो सिर्फ रैंडम एक्सीडेंट्स नहीं होते। अब इन दो बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट्स को देखिए। एक तरफ है एक्सीडेंटलिज्म, जिसका मानना है कि यूनिवर्स में सब कुछ बस ऐसे ही ब्लाइंडली या लक बाय चांस हो रहा है। और दूसरी तरफ है टेलियोलॉजी। इसे ऐसे समझिए, जैसे एक छोटे से बीज के अंदर एक बड़ा ओक ट्री बनने का पूरा ब्लूप्रिंट पहले से छिपा होता है ना, वैसे ही हमारी आज की इन रैंडम लगने वाली सिचुएशंस में एक बहुत बड़ा अल्टीमेट एंड छिपा है। ये यूनिवर्स सब कुछ उसकी अल्टीमेट पोटेंशियल की तरफ खींच रहा है। पर्पस, इसे एब्जॉर्ब होने दीजिए। हो सकता है आज का ये स्ट्रगल, ये डिफिकल्टीज उस फाइनल खूबसूरत पर्पस तक पहुंचने के लिए बिल्कुल जरूरी कंडीशंस हों। पार्ट 4, अमोर फैटी यानी लविंग योर फेट। अब जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं तो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। स्टोइक फिलॉसफी हमें सिर्फ दर्द सहना नहीं सिखाती, बल्कि उसे एम्ब्रेस करना सिखाती है। फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्शे ने ह्यूमन ग्रेटनेस का एक फॉर्मूला दिया था, जिसे वो कहते थे अमोर फैटी। इसका मतलब है लव ऑफ फेट, यानी अपने नियति से प्यार करना। लाइफ में जो कुछ भी होता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, उससे अपनी ग्रोथ का फ्यूल मान लेना। एक और ग्रेट फिलोसोफर एपिक्टेटस ने तो यहाँ तक कहा था कि ये सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात की विश करने के बारे में है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा हो रहा है। रोमन एम्परर मार्कस ऑरेलियस की एक बहुत ही पावरफुल लाइन है,
एक धधकती हुई आग हर उस चीज को ज्वाला और चमक में बदल देती है जो उसमें फेंकी जाती है। ये कोट अपने आप में कितना गहरा है। हमारी लाइफ की रुकावटें खुद ही उस आग का फ्यूल बन जाती हैं। जो रास्ते का पत्थर लगता है वही दरअसल हमारा रास्ता बन जाता है। बेस्ट सेलिंग ऑथर रॉबर्ट ग्रीन इस प्रोसेस को एडवर्सिटी की एल्केमी मानते हैं, एक तरह का जादू। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, ये एक्सेप्ट करना कि जो हुआ वो कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल था। दूसरा, उस सिचुएशन के पीछे के हिडन रीजन को एक पॉजिटिव लेंस से देखना। और तीसरा, उस अनचाहे ऑब्स्टिकल को अपने सबसे बड़े एडवांटेज में बदल देना, यानी अपनी एनर्जी सिर्फ वहां लगाना जहां से कोई रियल इम्पैक्ट क्रिएट हो सके। पार्ट 5, टॉक्सिक पॉजिटिविटी से बचना। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी वार्निंग है। अपने फेट को एम्ब्रेस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम रियलिटी को ही डिनाई कर दें। अमोर फाती और टॉक्सिक पॉजिटिविटी में एक ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अमोर फाती का मतलब है दर्द का पूरी हिम्मत से सामना करना, ग्रीफ को प्रोसेस करना और ऑब्स्टिकल्स को रियल फ्यूल बनाना। जबकि टॉक्सिक पॉजिटिविटी क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली डिमांड करती है कि आप हर वक्त पॉजिटिव सोचें, नेगेटिव इमोशंस को दबा दें और अपने सच्चे दुख को छुपाएं। नियति से प्यार करने का मतलब ये नाटक करना कभी नहीं होता कि किसी लॉस से दर्द नहीं हो रहा। अपनी एक्चुअल रियलिटी और इमोशंस को दबाना सीरियसली बहुत डेंजरस हो सकता है। इससे हम रियल हार्म को अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं, किसी बड़े लॉस को डिमीन कर देते हैं। ये चीज़ें इंसान के अंदर अकेलेपन और शर्मिंदगी को जन्म देती हैं। कम्युनिकेशन कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है और जब हम हर वक्त हैप्पी फील नहीं कर पाते तो हमारा सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है। गुस्सा या उदासी जैसे नेगेटिव इमोशंस कोई वीकनेस नहीं है, ये बहुत ही वाइटल सिग्नल्स हैं जिन्हें फील किया जाना और डिस्कस किया जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेसन, असली लेसन हर वक्त चेहरे पर एक फेक स्माइल रखने में नहीं है, बल्कि उस अंधेरे को सिंसियरली एक्नॉलेज करने में है, ताकि एक दिन हम वापस उस रोशनी तक पहुंच सके। द फाइनल पार्ट, द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो अब उन सारे कॉन्सेप्ट्स को एक साथ रखकर देखिए। यूंग की टाइमिंग, एरिस्टोटल का पर्पस और स्टोइक्स की वो अनफ्लिंचिंग रेजिलियंस। क्या हो अगर आज जो हमें एक कर्स लग रहा है वो कल की सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन जाए? जो रिजेक्शन हमें मिला, जो फेलियर्स हमने फेस किए, क्या हो अगर वो एग्जैक्ट वही कंडीशंस थे जो हमें हमारी ट्रू पोटेंशियल तक ला सकते थे? और एंड में बस यही एक थॉट याद रखना, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। बस रीजन समझने में वक्त लगता है। यूनिवर्स का अपना एक प्लान है। हो सकता है आज हम जिस चीज़ को अपना सबसे बड़ा दुख समझ रहे हैं, वक्त आने पर वही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी ब्लेसिंग निकले। उम्मीद है इस एक्सप्लेनेटर ने उन अंधेरे वाले रास्तों में एक नई रोशनी दिखाई होगी।